नमस्कार, आप रिपब्लिक इंडिया देखना शुरू कर दिए हैं। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आज के तारीख में जो दूसरों को धर्म करता है, दूसरों को सेवा देता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इस पंक्ति को चरितार्थ करने का अवसर आज प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा देखा गया, क्योंकि जब वहां पे रिपब्लिक इंडिया की टीम पहुंचती है, क्योंकि आज बहुत बड़ा आयोजन प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें गरीब वस्त्रों को, निसहाय लोगों को एक कंबल का वितरण किया गया। इसके साथ साथ उन्हें बिस्किट भी प्रदान किया गया। समारोह में बहुत सारे लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ पर पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे श्री समर बहादुर जी की अध्यक्षता में, और आज वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह के अभिभाषण के साथ साथ इस कार्यक्रम में बहुत मनोहर दृश्य देखने को मिला, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे निसहाय लोग भी थे। उनकी उपस्थिति मनोरम दृश्य था। और वहां पे इस कार्यक्रम का जो आयोजक प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने पूरे संघ को साधुवाद दिया और इस तरह का नेक काम करते रहने के लिए रिपब्लिक इंडिया की पूरी टीम की तरफ से श्री विजय कुमार जी और उनकी पूरी टीम को और प्राथमिक शिक्षक संघ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। देखिए स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। फोटो खींचे भाई। ऐसे 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 कैमरा ऐसा पकड़े बाबू। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। आज का 5 मिनट नहीं बैठ सकते। देख रहा हुआ भीड़ हो रहा है। 5 मिनट क्या हो जाएगा, बैठ जाइए। अच्छा बताओ तो भीड़ में खड़ा हो जाए तो फायदा है। 5 मिनट में क्या खड़ा हो गया। और हाँ, एग्जाम मिलता है। पुर्जा कहाँ है उनका पास? पैर है बिना पुर्जा के 3 बार 4 बार पीछे से आइए ना। जो बैठा हुआ है ना उसको नहीं आ रहा विकलांग। ए भैया 5 गो कम्बल देता न विकलांग ना रहे। बिस्किट निकाला ना, डिब्बा बिस्किट नहीं खत्म है। कम्बल भी लेने जा, बिस्कुट बाद में दे दिया। 1 2 3 4 एक और दो, एक और दे दो भाई। भाई के आदमी से छू बिस्किट 5 गो दी। पूजा लिए जी कूपन लेके फाड़ दिए। सर यहाँ कूपन ले लीजिए। तीन को देना था आवे में ना सकते। बाबू सब आ रहे हैं। सबके अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अंग वस्त्र देकर के स्वागत किया जा रहा है। संजय जी को सामाजिक सेवा संस्थान से उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो कंबल का वितरण किया जा रहा है। कंबल किया जाएगा।
थोड़ा सा ये भी आतरी सारी आगे से हटना थोड़ा जाइए। सा आप सचिव महोदय द्वारा मुझे देकर के स्वागत बहुत बहुत हमारे संघ के जवान पुराने साथी श्री मुन्ना सिंह है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हम लोग के बीच में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक के रेंता जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत अपने बता करके बहुत और अध्यक्ष विजय कुमार सिंह के द्वारा हमको देकर के स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली। पीछे हो जाइए, कस्तूरबा की बालिकाओं को पीछे हटा, कोई उपाय अगर अपने कार्यक्रमों से पुरस्कार वितरण में शामिल हो। आगे 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 बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। नमस्कार लेने के बाद नमस्कार करना होता है ना। अरे बढ़ाइए, जोड़ा जोड़ा बढ़ाओ ना, जोड़ा जोड़ा और बढ़ाइए। नहीं नहीं नहीं, इधर घूम जाओ। आप थोड़ा सा इधर से आप लोग रुकिए, चलो आगे एक चलो आप आओ, वहाँ से बटवाइए, बढ़ते रहिए। सर आप भी दीजिए ना, आप भी दीजिए ना सर। आज सबसे पहले सर इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य को लेकर आपने इस कार्यक्रम को आयोजन करवाया है, और यहाँ आपने बहुत दिनों तक सेवा दी है और बहुत दिनों तक आपका सानिध्य इस जिले को प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले सर नए वर्ष के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा इस जिले वासियों को? चलिए, मेरा तो एक खास लगाव रहा है। मैं लंबे समय तक इस जिले में पूर्व में पदस्थापित रहा हूँ और यहाँ के जो प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ है वो परंपरा के तहत अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहे हैं और इसमें उन्होंने सहभागिता हेतु आमंत्रण किया, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं इसमें शामिल हुआ। कैसा लगता है सर जब अब इस तरह की भीड़ होती है, लोगों की सेवा की जाती है, निसहाय लोगों को कंबल का वितरण का आयोजन किया गया, तो इसको लेकर क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कैसा महसूस करते हैं? नहीं, संदेश तो यहाँ के प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया है कि जो ज़रूरतमंद है उसके मदद के लिए आगे आए हैं और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है, तो ये बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है, बच्चों को भी इससे एक अच्छी सीख मिलेगी। उनके लिए क्या संदेश होगा सर, जिस तरह से लोग सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का ध्यान काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा जो मैक्सिमम बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर होते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं चलती है कि सरकारी विद्यालय में उस तरह की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? नहीं, अब तो आधारभूत के समय में पिछले एक दशक में या 1.5 दशक में आधारभूत के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे कार्य हुए हैं और अब शिक्षकों का भी पदस्थापन हुआ है और बिल्डिंग्स इत्यादि भी स्कूल में बने हुए हैं, तो उत्तरोत्तर सुधार की सब उम्मीद है और उत्तरोत्तर सुधार दिख भी रहा है। बिल्कुल सर, अब नया साल बहुत कम समय बचा है, तो उस पर क्या शुभकामना संदेश? नहीं, सबों को बहुत बहुत शुभकामना। आगामी जो नया वर्ष आने वाला है उसमें नई शैक्षिक उन्नति देखने को मिले और जो कोविड के काल में हम लोगों ने लर्निंग लॉस को झेला है उसको आने वाले समय में हम लोग बांट पाएंगे। सर सबसे पहले आज यह जो कंबल वितरण का आयोजन किया गया है प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा, इस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस जिले वासियों को? आज का जो आयोजन किया गया है प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा काफ़ी एक सराहनीय और नेक कदम है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाम, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए। तो वैसे ही समाज के निर्माण में शिक्षक की महती भूमिका है और आज़ादी के बाद अगर किसी चीज़ में भारी बढ़ोतरी हुई है तो है नैतिकता के क्षरण में। भारत के और राज्य में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है नैतिकता के क्षरण में, और इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे आश्चर्य लगा कि शिक्षक तो समाज के निर्माता होते हैं
और आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखाते हैं। लेकिन मुझे पहली बार देखने को मिला कि मानवता के सेवक भी होते हैं। और प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जो यह महत्वपूर्ण और समाज उपयोगी काम किया गया है, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जिससे समाज को सीख मिलनी चाहिए और इसका बच्चों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जब समाज की इस भागदौड़ में हर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, तू में व्यस्त हैं, उस स्थिति में शिक्षक संघ के सदस्यों द्वारा अपने आज संडे का दिन है और इसमें महत्वपूर्ण समय निकाल करके और गरीबों की सेवा में जो अपना समय उन्होंने दिया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम पड़ेगा। और मुझे इस समारोह में इन्होंने आमंत्रित करके जो एक पुण्य कार्य में भागी होने का मौका दिया है, इसके लिए मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में शिक्षक संघ द्वारा इसी तरह से समाज उपयोगी मानवता की सेवा में काम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप क्लोज जाएंगे। सर, कितने वर्षों से इस काम को आप कर रहे हैं? बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है इस जिले को कि आपका मार्गदर्शन लोगों को मिल रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिक अध्यापक संघ का ये 22वां स्थापना दिवस के रूप में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। वैसे तो ये 14 वर्षों से लगातार हम दिव्यांग, विधवाओं और गरीब असहायों के बीच सेवारत हैं और हमारे तमाम क्रमवीर साथी जो हमें निरंतर प्रेरित करते रहते हैं समाज की सेवा में, शैक्षणिक कार्य के साथ साथ। ये हमारा अलौकिक कार्य है, अनोखा है कि हम समाज की सेवा दे पा रहे हैं। ये हम इससे सफलीभूत हैं और हम यह मानते हैं कि दवा दुआ किसका कब काम करता है, ये समाज में एक नई दिशा देता है। आज हम गरीबों के बीच हैं तो कहीं ना कहीं उनके दुआ से हमारे बाल बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज भी इससे प्रेरित होकर बहुत सारे साथी अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर इस कार्य को कर रहे हैं। और ये प्राथमिक अध्यापक संघ का देन है कि उनसे हमारे कई साथी, हम अपने पिताजी के भी पुण्यतिथि पर लगभग 6-7 साल से कमल वितरण कार्यक्रम करते हैं, कई साथी हमारे। तो ये प्रेरणादायी है और समाज को एक नई दिशा देता है कि आज सर ने बताया कि शिक्षक शिक्षादान ही नहीं करता है, बच्चों का ज्ञानवर्धन ही नहीं करता है, बल्कि समाज में बोलबम सेवा शिविर लगाकर, मैं तो यह दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में कोई ऐसा श्रमिक संगठन नहीं है, हम लोग का भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता है, जो इस तरह का कार्य करता है और कर रहा है। तो मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ और हमारे साथियों का हम बराबर साधुवाद देते हैं कि वो हमें प्रेरित कर रहे हैं इस काम के लिए। हमें भले परेशानी होती है लेकिन हमको इतना ऊर्जा देते हैं कि मैं कभी इस क्षण में रुकने के तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं और हमारी पूरी टीम देखती है कि सर का मार्गदर्शन आपको मिलता रहा है, सर का सहयोग मिलता रहा है। तो सर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि दूर से सर अभी आज इस कार्यक्रम में आपके साथ? हमारे संघ परिवार से सर एक अभिभावक के रूप में, और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा से चलकर जी और इतनी व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर सर वैशाली जिला में इस कार्य में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बखूबी बात है। और सर पथ निर्माण के स्कूटी में हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, जबकि विभाग भी अलग है, और आकर इसे में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। तो हम दोनों सर को अपनी संघ परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब आने वाले समय में आने वाला जो साल होगा उसमें क्या कुछ उद्देश्य होगा और किस दिशा पे आप इसको ले जाएंगे? आज आपको बता, शिक्षक संघ को किस दिशा में आप ले जाएंगे? देखिए, पहला शिक्षक संघ का तो सबसे मूल उद्देश्य है कि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण। वो संघ परिवार 22 वर्षों से सड़क से लेकर न्यायालय तक निरंतर सेवा दे रहा है। आज यहाँ 30 रंगौली हाई स्कूल में 30 छात्राएँ यहाँ हैं कस्तूरबा के, उनको भी हम लोग शिक्षण सामग्री दे रहे हैं। और समय समय पर हम लगातार शिक्षक कल्याण कोष में जो बिहार सरकार का जो योजना है उसमें हम लोग निरंतर 10,000 रुपया डीडी के माध्यम से कई सालों से दे रहे हैं। और इससे और भी लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि इस काम को करके आगे बढ़ें।
और हम दूर सुदूर क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग के छात्र हैं उन्हें भी हम शिक्षण सामग्री देकर शिक्षा के प्रति जागृत करने का काम करते हैं। शिक्षा दान करें, बच्चों का और गरीबों में असहायों में सेवा देते रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।